तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले अब्राहम अपने जीवन का, जिसको कहते हैं द फर्स्ट बिब्लिकल बैटल इन द वैली ऑफ सिद्दीम, या जिसको मैं आगे रखूंगा हिंदी में, ठीक है ना। और इसकी घटना और ये सब कुछ होने के पीछे मकसद है या हुआ था क्योंकि लूत जो अब्राहम का भतीजा है वो बंधुआई में जा चुका था, तो लिखा है कि अब्राहम रेस्क्यूज लॉट विथ हिज 318 सोल्जर्स, 318 इसके योद्धाओं के साथ। और लिखा है कि वेल ट्रेन्ड, जिनको अच्छे से तैयार किया गया, जो अब्राहम के वंशज में ही पैदा हुए थे, 318 लेकर ये चलता है। और अब्राहम नॉट अब्राहम, अभी नाम चेंज होता है बाद में, अब्राहम लूत को छुड़ा कर लाता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं द फर्स्ट बिब्लिकल बैटल। ओके ना, तो सबसे पहले 14:1 में आपके लिए कुछ रख देता हूं। लिखा है कि शिनार के राजा अमरापेल, याद आया कुछ? द बुक ऑफ जशेर चैप्टर 11 वर्स 6, यशार की पुस्तक 11 अध्याय वचन 6 में अमरापेल का नाम किसको मिला? निम्रोद को, या निम्रोद को। और निम्रोद कहाँ का राजा था? शिनार का। याद आया कुछ? बेबीलोन का टावर कहाँ बना था? शिनार में। याद आया? मेसोपोटामिया, इराक, मिडल ईस्ट में, इराक में। या तो लिखा है कि शिनार के राजा अमरापेल, एलासार के राजा अयरोक, एलाम के राजा कदरला ओमेर, गयोमी के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। तो ये है 5। और सदोम और गमोरा, उसके वहां के राजा थे टोटल 4। तो जिसके चलते लिखा है कि 5 किंग्स वर्सेस 4 किंग्स। आप जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों चित्र का सहारा मैंने इसलिए लिया है। तो लिखा है कि वचन 3 में इन 5 ने सिद्दीम नाम तराई में, जो खारे ताले के पास है, एका किया। तो इन 5 राजाओं ने सिद्दीम नाम तराई में, सिद्दीम, ये देख लीजिएगा, वैली ऑफ सिद्दीम। तो यहां पे उन्होंने एकजुट हुआ और कहा कि युद्ध करेंगे। और ऐसा युद्ध करते करते ये पहुंचे सदोम और गमोरा, क्योंकि उसी पट्टे में आता था, यानी कि उसी लाइन में आता था। तो दोस्तों लिखा है कि उत्पत्ति 14:11 में, मैं सब शॉर्ट में ले रहा हूं, लिखा है कि तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए। और जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अब्राहम का जो भतीजा है वो भी चला गया। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। दोस्तों पहली बार अब्राहम को इब्री, इंग्लिश में हिब्रू, इब्री, यह नाम मिला। आपको और एक बात बता देता हूं और मैंने ऑलरेडी बताया लेकिन फिर से याद दिला देता हूं कि जब ऊपर से भाषा की गड़बड़ी हुई थी, उसमें अब्राहम नहीं था, उसमें नूह नहीं था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शुरुआत की लैंग्वेज जिसको कहते हैं जेनेसिस चैप्टर 11 का वर्स 1 में, 1 लैंग्वेज एंड 1 स्पीच, वो कौन सी है? वो ये है हिब्रू। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू याशार, जशेर की किताब के हिसाब से, याशार की पुस्तक के हिसाब से, जो टावर बना रहे थे वो निम्रोद था। निम्रोद के 6 लाख लोग थे जो 3 ग्रुप में थे, याद आ गया आपको। उनके बीच में भाषा में गड़बड़ी हुई और वहां से लोग फैले। लेकिन अब्राहम वहीं पर है, नूहा वहीं पर है, शेम के वंशज वहीं पर है, या उसकी लाइन वहीं पर है, और नूहा तब तक जिंदा है। यह 350 साल का जीवन उसने और बिताया था, 600 और 350, 950 साल। याद आ गया? तो लैंग्वेज थी
हिब्रू। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम से जो भाषा में बात करता था या आदम परमेश्वर से बात करता था वो थी हिब्रू। वाह, वो थी हिब्रू। अद्भुत है नहीं? या अच्छा डैनियल भाई, और एक आपके मन में अगर प्रश्न आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, मैं समझता आ भी रहा होगा। ठीक है, प्रश्न ये है कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कौन सी उम्र में बनाया? कौन सी उम्र में बनाया? आपको एक छोटा सा कनेक्शन दूंगा जो बहुत पहले दिया था, शायद आपको याद आ जाएगा। परमेश्वर यीशु का पहला चमत्कार क्या था? पानी से दाखरस। और वो कौन सा दाखरस था? वो दाखरस था जिसको प्रधान ने जब चखा तो उसने कहा कि बाप रे, ये ऐसा दाखरस है जिसको बनने के लिए बरसों लगते हैं। और यीशु ने उसको ऐसे बनाया। अब मैं इसका कनेक्शन आदम से क्यों ले रहा हूं, या आदम का कनेक्शन इससे क्यों ले रहा हूं? पानी का दाखरस है क्योंकि परमेश्वर ने आदम को परफेक्ट बनाया था अपने स्वरूप और अपनी समानता में। और यहां पे बिल्कुल साफ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, परमेश्वर ने परमेश्वर नहीं बनाया। आजकल कुछ मूर्ख टाइप के लोग, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हां, परेशान आत्मा या उसके जैसे और भी लोग हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। लेकिन मुझे वहां एक लाइन कोई निकाल के बता दे। इन लोगों को ओपन चैलेंज है कि जहां पे लिखा हो कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर बनाया, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए। बल्कि वहां पे बिल्कुल साफ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में नर और नारी को मनुष्य के रूप में बनाया। मनुष्य, मैनकाइंड। तो आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि इसका विषय बहुत बड़ा है, फिर कभी बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। और वो सभी जो कहते हैं ना कि परमेश्वर ने इंसान को परमेश्वर बनाया, यानी कि आदम को परमेश्वर बनाया, वो जब वीडियो बनेगा तो उनके मुंह पे तमाचा बनेगा वो, या ये बात तो पक्की है। एनीवे, आदम को परफेक्ट बनाया। आदम को स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। अद्भुत है नहीं? उसको किसी प्रकार की किताब नहीं पढ़ना था भाषा सीखने के लिए। उसको क्रिएट ही ऐसा किया था कि वो सब समझ गया था। जैसे पानी का दाखरस परफेक्ट बन गया था, जिसको बनने के लिए बरसों लगते हैं, सीखने के लिए बरसों लगते हैं, ऐसे दे दिया। जैसे पतरस को जब अन्य भाषा यानी कि ग्लोसा ला लिया, ग्लोसा जब उसके ऊपर आया तो वहाँ के लोग ताज्जुब हो गए, बोला ये तो गलीली है, लेकिन इनके मुंह से हमारी मातृभाषा वो भी इतना फ्लुएंट कैसे आ रहा है, सटीक कैसे आ रहा है? ये परमेश्वर का काम है। ओके, तो दोस्तों वो लैंग्वेज थी हिब्रू, इब्री। तो पहली बार 14:13 में पहली बार मूसा कहता है अब्राहम के बारे में, कहता है कि वो इब्री था। याकूब तक इब्री, यूसुफ तक इब्री, हिब्रू, मोसेस तक 430 साल की गुलामी, हिब्रू, इब्री। उसके बाद भी वही सिलसिला चला। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत बात करी पवित्र आत्मा के दिनों के लिए। उसने कहा, यीशु ने कहा एक्ट चैप्टर 1:8 में उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के कोने तक जाना। कैसे जाएंगे? लैंग्वेज तो आती नहीं है। तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब पेंतिकोस्त के दिन आता है, वो सब के सब यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, उनकी लैंग्वेज तो बुलवा लेते थे, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, अरामिक, ऐसी भाषाओं के बाद जो उस वक्त के आसपास के जो इलाके थे या बाउंड्रीज थी या टेरिटरीज थी, उन सब की लैंग्वेज ये लोग बात कर पाते थे, वो भी फ्लुएंट। क्योंकि यीशु ने कहा था मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वचन 17 में, उन सबको मैं एक गिफ्ट दूंगा और उनकी निशानी होगी कि दे विल स्पीक इन लैंग्वेजेस, नॉट लैंग्वेज, लैंग्वेजेस, भाषाओं में, प्लूरल।
ग्लोसोलालिया। आजकल का जो चल रहा है ना, राबा राबा शबा शबा लाबा लाबा अल्लाह रखा बकवास, ये नहीं है। और ना ही इसको कभी बोलना, ना ही इसको कभी बोलना। और जो बोलते हैं बंद कर देना, बोलना तुरंत बंद करिए। और साथ ही साथ अब टॉपिक निकला तो बोल दूं, ऐसे लोगों को भी सुनना बंद करो जो रबा रबा शबा शबा बोलते हैं। ये गलत आत्मा का शिकार हो गए। पहला यूहन्ना 4 का 1, जॉन बिल्कुल साफ कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। डैनियल भाई, उनकी टीचिंग तो बहुत अच्छी लगती है, उनकी प्रीचिंग तो गजब की है, उनके फॉलोवर्स भी गजब की है। अरे भाई, वही तो कह रहा हूं, जो व्यक्ति धोखे में है उस व्यक्ति को पता तक नहीं है कि वो धोखे में। यही तो यीशु ने कहा कितनी बार का, सावधान रहो ताकि तुम बरमाए ना जाओ। सावधान बोले कि नहीं बोले? मत्ती 14 का 24, माफ करना 24 का 24, 24 मैथ्यू नहीं बोले? इवन द इलेक्टेड वन विल बी डिसीव्ड। सोच के देखिए आप। तो ये लोग गलत आत्मा का शिकार हो गए, उनको एहसास तक नहीं है। जो रबा रबा शबा शबा, डैनियल भाई, इनके द्वारा तो चमत्कार भी होते हैं। ले भाई, चमत्कार तो शैतान भी करता है। और आपको किसने कहा कि चमत्कार सिर्फ चर्चों में होता है? आपको किसने कहा कि चमत्कार सिर्फ इनकी सभाओं में होता है, मेगा चर्चों में होता है? आपको किसने कह दिया कि चमत्कार सिर्फ इनके क्रूसेड्स में होते या इनकी कन्वेंशन या फिर कॉन्सर्ट्स में होते, जो वर्शिप कॉन्सर्ट के नाम पे चलाते हैं लोग? चमत्कार चर्च के बाहर भी हो रहे हैं आजकल। बताइए ना, हो रहे कि नहीं हो रहे? तो चमत्कार के चक्कर में धोखा मत खाइए। आपको सबसे पहले यह देखना है कि बंदे की टीचिंग कैसी है, बंदे का स्क्रिप्चर का क्या रिश्ता है। इसलिए बहुत सावधान रहना। चलिए दोस्तों, आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। और मैं चाहता हूं कि आपको ये दिमाग में रख लेना, एक सेकंड दीजिए, आपको ये बात दिमाग में रख लेना है कि अब्राहम की जो लैंग्वेज थी वो हिब्रू थी, हिब्रू। ओके, तो उस व्यक्ति ने जैसे ही उसको पता चला ये जो लूत है ये तो अब्राहम का भतीजा है। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहां तक आते आते अब्राहम फेमस हो चुका है? इसकी जो कीर्ति है ना अब्राहम की, फेमस होने वाली बात, वो फैलती जा रही है। लोग इसको समझने लगे। बोला, ओह, एक आदमी उठ रहा है भाई, एक आदमी तैयार हो रहा है, मैं रखूंगा फोटो। एक आदमी तैयार हो रहा है। तो लिखा है वचन 14 में, ये सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, उसके रिलेटिव्स में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके धान तक उनका पीछा किया, धान तक उनका पीछा किया। ओके, यहां तक ठीक है। अब इसको देखिए 14 का 15, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर और है उनका पीछा किया। किसको मार लिया? उन 5 राजाओं को। उन 5 राजाओं में कौन है? अमरापेल। अमरापेल कौन है? शिनार का राजा। शिनार का राजा कौन है? अमरापेल के नाम पढ़ने से पहले निम्रोद। ओ सही लिखा है कि उनको मार लिया और उनका पीछा किया, और लिखा है कि सारे धन को, अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को, सब बंधुओं को लौटा लिया। माय गुडनेस, मैंने क्या कहा था? पीछे चला जा रहा हूं। मैंने क्या कहा था आपसे? दिस वॉज द फर्स्ट बिब्लिकल बैटल। तो जिसके चलते यहां पे इसकी मदद कौन कर रहा है, बता सकते हैं आप लोग? अब्राहम की मदद कौन कर रहा है? 318 लोगों को 3 ग्रुप में अलग अलग करके, या जो भी अलग अलग दल बनाकर उनको रात को भेजा। इनको विक्ट्री किसने दी? उनको विजय किसने दिया? बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल सही जवाब, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने। परमेश्वर इस व्यक्ति की मदद क्यों कर रहा है? और लूत को बचाने के लिए अब्राहम अपनी जान को जोखिम में डालता है, लड़ने जाता है, और वो भी ये नहीं सोचता ना आओ ना ताओ,
कूद पड़ता है युद्ध के मैदान में, बोलता है छुड़ा के लाऊंगा, क्योंकि अब्राहम को यहां तक कंफर्म हो गया था कि जिस परमेश्वर ने मुझे निम्रोद से बचाया, जिस परमेश्वर ने मुझे बचपन से बचाया, मैं 10 साल तक गुफा में था, वहां बचाया, और मुझे निम्रोद के उस आग में से बचाया, 3 रात 3 दिन मैं आग में चलता था, जिस परमेश्वर ने मुझे इजिप्ट से बचाया, मिस्र के राजा से बचाया, क्या वही परमेश्वर मुझे इन 5 राजाओं से नहीं बचाएगा? ऑफ कोर्स बचाएगा। दोस्तों, ये सोच और ऐसी कॉन्फिडेंस या यकीन या भरोसा आपको क्यों नहीं आता है? आजकल के मसीह समाज को क्यों नहीं आता है? जैसी तकलीफ आती है आप हिल जाते हो, जैसी कोई परेशानी आती है आप हिल जाते हो, आपका फाउंडेशन पूरा डगमगा जाता है, टूट जाता है, और फिर आप ढूंढने लगते हैं कुछ ऐसे पास्टरों को या ऐसे पावरफुल सेवकों को, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। आपको लगता है कि इसके पास प्रार्थना करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ए भाई, आपका प्रॉब्लम एक ही व्यक्ति इस प्लैनेट पे दूर कर सकता है, और वो है परमेश्वर यहोवा। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? लूत को लौटा के लेके आया। थोड़ा सा पिक्चर बनाइए दिमाग में, थोड़ा हेल्प करिए मुझे, ठीक है ना, और साथ दीजिएगा। जैसे लूत को पता चला होगा कि भाई अब तो मैं बंधुआई में चला गया, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बेटियां, अब तो हम बंधुआई में चले गए, अब हमारा भविष्य खत्म, हमने गलत शहर को चुनाव कर लिया, अब हमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और हमारी हालत खराब। लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि उसका चाचा अब्राहम टुकड़ुक 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 318 घोड़ों के ऊपर उसके सैनिक आ रहे हैं, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, और वो 5 राजा जिनकी सेना लाखों में हो सकती है। सोच के देखिए, लूत को वहां पर पता चल गया होगा कि जो मेरा चाचा है, यानी कि अब्राहम, जिस परमेश्वर को वो मानता है, उसके भरोसे पे वो निकला है, तो उसका परमेश्वर उसको विजय जरूर देगा। सोच के देखिए, 5 राजा जो युद्ध लड़ते लड़ते जीतते जीतते आ रहे, उनका कॉन्फिडेंस कितना पीक पर होगा, कितना हाई होगा, जो कि अब्राहम का यह पहला बैटल है, फर्स्ट बैटल, और क्या विजय दिया। देखिए कैसा लगा।